रेजिलियंस कॉम्स की ये निशानी होती है कि बिल्कुल। वो स्किल्स की तरफ जाते हैं, वो नए जो इनोवेशंस होती हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। कमिंग टू मुस्लिम हैंड्स, वी आर इन दिस कंट्री फ्रॉम लास्ट 33 इयर्स। हमने उन बच्चों को एंगेज किया थ्रू स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया मैदान, और उसमें 2014 का वर्ल्ड कप, उसमें बच्चों को लेकर के पजीराई मिली, दुनिया ने उनको सराहा। वो बच्चा जिस घर में रहता है तो वहाँ पानी की प्रोविजन है कि नहीं, हमने उसको भी इंटीग्रेट किया। वो बच्चा रमज़ान में त्यौहार पे उसको खाना मिलता है नहीं मिलता, वो उस फेस्टिविटी को एंजॉय करता है कि नहीं करता, हमने उसको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया। वहाँ तो ट्राईसाइकिल पहुँची और वो उस माजूर नौजवान के हाथ में दी अच्छा। गई और वहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ हुआ। उस तरफ उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ हुआ, दूसरी तरफ मुसलमान्स की सूरत में एक NGO जो है उसका आगाज़ हो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मिशन ह्यूमैनिटी। आज हम मुस्लिम हैंड्स के दफ्तर में आए हैं और आपको पता है कि तकरीबन 52 ममालिक में ये इदारा अपने खिदमात जो हैं वो सरंजाम दे रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम बात करेंगे, ख़ासकर अगर हम देखें ग्राउंड पे, तो चाहे वो हेल्थ की सिचुएशन, वर्स्ट किस्म की सिचुएशन हो, या हेल्थ के मामलात हों, या एजुकेशन हो, या जंगी सूरत हाल हो, या आफात की सूरत में, मुस्लिम हैंड को हमने हमेशा देखा है कि वो ग्राउंड पे तो नज़र आता है। लेकिन बहुत सारे सवालात हम लेके आए हैं, जवाबात के हम जो है मुंतज़िर हैं। तो चलिए मेरे साथ। सर बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम हैंड्स ये जो आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों की हैं, और ख़ासकर हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का जिक्र भी देखते हैं, सुनते भी हैं। शुरुआत की तरफ आते हैं, क्या ऐसा जज्बा था, क्या ऐसी कोई स्टोरी थी जिससे आप लोग मुतासिर हुए और फिर इस इदारे की बुनियाद रखी गई और एक सोच को मज़ीद डेवलप किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरमीत सिंह साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपको सामने बैठा हुआ देख के। मुस्लिम हैंड्स 93 में इसका आगाज़ बरतानिया के शहर नोटिंगम से हुआ, और उस दौर के अंदर जो मुस्लिम इंटरनेशनल NGOs बरतानिया के अंदर काम कर रही थी, वो चंद एक NGOs थी उसके उस टाइम के ऊपर। उसी दौरान बोस्निया की वार शुरू हो गई, तो मस्जिद बेस पे मुस्लिम हैंड्स के स्टार्ट हुई थी। मेरे बड़े भाई पीर सैयद लख्त हसनैन वहाँ पे इमाम खतीब थे मस्जिद के अंदर। अच्छा। उन्होंने इसको आगाज़ किया। वो एक फास्ट एंड फीड के नाम से अच्छा। पहले आगाज़ हुआ बोस्निया की वार के अंदर। उसके बाद जब हमारे पाकिस्तान की मरूफ कलमकार शख्सियत मनु भाई साहब, अल्लाह ने उनको बड़ा दर्द दिल दिया हुआ था, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा हुआ था, तो मनु भाई साहब ने कालम लिखा उन्हीं दिनों में। अब ये कालम जब पढ़ा मेरे भाई साहब ने वहाँ नोटिंगम मस्जिद के अंदर जंग अखबार में, तो उन्होंने मस्जिद के नमाजियों से अपील की। उन्होंने कहा कि ये मनु भाई साहब ने कालम लिखा है। तो मनु भाई साहब बड़े मुखलस इंसान हैं, कभी किसी की गलत इस तरह तहरीर नहीं करते किसी के हवाले से। तो आप लोग अगर ये ऑटो ट्राईसाइकिल ले दें, इस मजदूर के काम आ सकती है। उसी वक्त ही 3 नमाजी खड़े हुए मस्जिद के अंदर। अच्छा। उस टाइम पे तकरीबन 2000 पाउंड की ऑटो ट्राईसाइकिल थी। अच्छा। 2-3 नमाजी खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम पे करते हैं, वाह, हम खरीद के दें। उन्होंने फिर वो सारा इंतज़ाम किया, वहाँ ऑटो ट्राईसाइकिल पहुँची और वो उस माजूर नौजवान के हाथ में दी अच्छा। गई, और वहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ हुआ। उस तरफ उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ हुआ, दूसरी तरफ मुसलमान्स की सूरत में एक NGO जो है उसका आगाज़ हो। सर बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ब्रीफली, अगर आप हमें बता दें कि इस वक्त मुस्लिम हैंड जो है, ख़ासकर बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा काम जो हम आपके ऑफिस आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने देखे जो बड़े खूबसूरत, बड़े मज़े के और बड़े कीमती किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ संवारने का काम कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुल्क में इस वक्त क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नौजवानों के लिए क्या काम हो रहा है, फिर उन लोगों के लिए जिनको इस वक्त ज़रूरत है। रेजिलियंस कॉम्स की ये निशानी होती है बिल्कुल। कि वो स्किल्स की तरफ जाते हैं, वो नए जो इनोवेशंस होती हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। Coming to Muslim hands, we are in this country from last 33 years.
सो सिंस द इंसेप्शन ऑफ मुस्लिम हैंड्स इन यूके 1993, तो आप इस लिहाज से ये देख सकते हैं कि हमारा फुटप्रिंट इस कंट्री के पाकिस्तान, हमारे मुल्क के अंदर पिछले 33 साल से है, और जितने आपके नेचुरल डिज़ास्टर इस टाइम पे हुए उन सबको हमने एड्रेस किया, और जितने आपके फिर आप यहाँ पर आप सामने हमारे गोल्स को देख सकते हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर एंड सैनिटेशन है, क्लाइमेट है। हम डेवलपमेंट के अंदर SDGs को इंटीग्रेट करते हुए, नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखते हुए, जो हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, NDMA की प्रायोरिटीज़ हैं, जो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसके, और UN के जो एजेंडा उसके मुताबिक हम किस तरह से अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और ख़ासकर जो हमारा काम है ना, वो आपको पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए मिलेगा, ऑर्फन्स के लिए मिलेगा, विडोज़ के लिए मिलेगा, वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि शायद नेग्लेक्टेड है, लेकिन हमारा काम आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। रेहान ताहिर साहब, एक तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुस्लिम हैंड्स जो है, खासकर मैं आता हूँ, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, ये जो बच्चों के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, और फिर ऑफन जो बच्चे हैं उनके हवाले से आप लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसको भी ऐड कीजिएगा इस जुज़ को कि ख़ासकर स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उस पर आपका इदारा क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए, जहाँ पर हम पाकिस्तान में मुस्लिम हैंड्स के काम की बात करते हैं तो हम एक चाइल्ड ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चे के गिर्द फोकस अपने काम को लेकर चलती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच भी हमारी ये है कि एक बच्चा, उससे रिलेटेड उसकी माँ, क्योंकि बच्चा अगर यतीम और गरीब होगा तो यकीनन उसका बाप नहीं होगा, तो उसकी फैमिली को भी हम सपोर्ट कैसे करते हैं, हमने उसको भी इंटीग्रेट किया है। वो बच्चा जिस घर में रहता है तो वहाँ पानी की प्रोविजन है कि नहीं, हमने उसको भी इंटीग्रेट किया। वो बच्चा रमज़ान में, त्यौहार पे उसको खाना मिलता है नहीं मिलता, वो उस फेस्टिविटी को एंजॉय करता है कि नहीं करता, हमने उसको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया। तो इस वक्त पाकिस्तान में 52,000 से ज़्यादा बच्चे हम मुस्लिम हैंड्स के प्लेटफॉर्म 52,000 बच्चे जो हैं इस वक्त ऑफिशियली हमारे साथ इंगेज हैं, जिसमें 475 के करीब इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट के वो स्कूल हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली उसकी तादाद में इजाफा किया, और मुस्लिम हैंड के हैंड ओवर किया, जो कि मुस्लिम हैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसको चला रहा है और बच्चों को मियारी तालीम दे रहा है। अडॉप्ट कर लिया उन स्कूलों को, उन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया, वहाँ पर वो तमाम चीज़ें क्रिएट की जो कि एक आपको प्राइवेट स्कूल में नज़र आती हैं, और उसमें जो तादाद थी जब हमें मिले तो बहुत कम थी, और अब वो तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 से ज़्यादा हो चुकी है जो हमारे इस वक्त पंजाब के सरकारी स्कूल्स हैं, जिसके ऊपर पिछले साल हमें जब ये अलॉट हुए। दूसरे हमारे मुस्लिम के अपना स्कूल सिस्टम है जिसमें यतीम, गरीब, नादार और मिस्कीन बच्चे जो हैं वो मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। 80-20 की रेशो होती है। आपका और हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वो पे करेगा नॉमिनल से, ताकि फ़र्क ना रहे और वो यतीमों के स्कूल ना कहलाया जाए। तो हमारा मिजाज और मेयार ये है कि हम जिस स्कूल में पढ़े तो वो स्कूल एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो एक कॉन्सेप्ट हमने दिया। फिर मॉडल स्कूल हमने बनाए जिसमें फैसलाबाद में, लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में कायम किए गए, वो रूरल कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए। और स्कूल ऑफ एक्सीलेंसेस जो हैं वो हमारे शहरों में कायम है, जैसे पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इसके अलावा भेरा है, मियानी है, और कोटली और मुजफ्फराबाद और दीगर बाग में और रावलाकोट में, और 12 ऑफिस जिस तरह पहले बताया मुख्तलिफ दफातर हैं। अच्छा रेहान, एक और चीज़ जो खासकर आपको पता है, एजुकेशन तो मस्ट है, ज़रूरी है, लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास स्किल बेस्ड एजुकेशन हो तो यकीनन आपका मुस्तकबिल भी, और आप लोगों की कोशिश वही है कि जो यतीम यसीर बच्चे हैं उनके सर पर हाथ रखा जाए ताकि उनका मुस्तकबिल संवारा जाए। तो क्या इस एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड एजुकेशन भी दी जाती है? आगे कोई सक्सेस स्टोरी अगर आपके पास है तो वो भी बिल्कुल। इसके साथ हमने स्किल बेस के लिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर एक मुआहदा किया। पाकिस्तान में 100 से ज़ायद हमारी इस वक्त जो है स्किल बेस्ड जो है वो इदारे कायम किए गए हैं, जिसको टेफ्टा पंजाब के साथ, एस टेफ्टा सिंध के साथ और बी टेफ्टा बलोचिस्तान के साथ 25 और 25 जो है वो सिंध और बलोचिस्तान में है, 50 हमने टेफ्टा पंजाब के साथ। सरकार के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको इक्विप्ड किया। उधर हमने वहाँ पर जो इनके इलेक्ट्रिकल डिप्लोमास के जो कोर्सेज हैं उसको हमने उनको स्पॉन्सर किया, और उन तमाम बच्चों को 2 साल वाला जो डिप्लोमा है उसको उस बेहतरीन माहौल में प्रोवाइड करने के लिए तमाम सहूलियत मुस्लिम हैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की। ये एक चीज़। फिर इस वक्त हम जीबी के अंदर GBRSP के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। कश्मीर की अगर बात की जाए तो हमने अलकुबरा के नाम से इंस्टीट्यूट बनाए हज़रत खतीयतुल कुबरा के मुनासबत के साथ। उन ख़वातीन को, जो ख़वातीन हमारे पास राशन के लिए आ रही थी, वो ख़वातीन जो हमसे दाद तलब करना, कोई ना कोई चीज़ वसूल करने के लिए, उनको हमने
काम पे लगा क्या दिया। बात अब वो सीख रही हैं, सीख रही हैं, उससे कमा रही और हैं। उससे कमा रही वाह, है। और हाँ। उनके साथ वो खातून बैठ रही है जो दोबारा नई खातून आ रही है, वो साथ बैठ के भी लर्निंग हासिल कर रही है। अच्छा। इस तरह के मॉडल्स हम साथ साथ चला रहे हैं ताकि हम खवातीन को, लोगों को, बच्चों को, और ये बच्चे जो आपने सक्सेस की बात की, वो बच्चे अब जो सीख चुके हैं, डिप्लोमास कर चुके हैं, वो माशाल्लाह इस वक्त अपनी अपनी दुकानों के जो है वो मालिक भी अच्छा। हैं, वो खुद कफील हो चुके हैं। जो लेने वाले थे वो देने वाले बन गए। ज़बरदस्त, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। एक तरफ तो एजुकेशन को हमने शामिल किया, साथ साथ में हमने मुख्तलिफ ऐसी सक्सेस स्टोरीज पे भी अपने बात की। अब जो मैं आ रहा हूँ स्पोर्ट्स की तरफ, मैं तस्वीरें मैंने देखी आपके ऑफिस में आके, और हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं नौजवानों की जो अब बड़े बड़े मनसबों पर बैठ गए हैं। तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा क्या तरीक़ाकार होता है, क्या कौन से स्पोर्ट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और किस तरीके से चुनाव होता है इन बच्चों का? 2014 पाकिस्तान की पहली दफ़ा टीम ब्राज़ील के लिए स्ट्रीट चाइल्ड टीम गई। स्ट्रीट चाइल्ड का एजेंडा पाकिस्तान में लॉन्च किया मुस्लिम हैंड्स ने। वो बच्चा जो 10 से 12 घंटे अपने वालिद की सुपरविजन के बगैर गलियों में वक्त गुजार दे, वो स्ट्रीट चाइल्ड कहलाते। यूनिसेफ के दादोशुमार के मुताबिक 23 लाख बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन है। ये पुराना एक जो फिगर हमें मिला है, लेकिन रिसेंट जो फिगर आया वो सुन के आपको बहुत दुख भी होगा कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ नहीं 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों में स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे मौजूद हैं जो 23 लाख के करीब है, जो पुराने आदाद-ओ-शुमार है। हमने उन बच्चों को एंगेज किया थ्रू स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया मैदान, और उसमें 2014 का वर्ल्ड कप, उसमें बच्चों को लेकर गए, पजीराई मिली, दुनिया ने उनको सराहा। फिर 2015 में नॉर्वे, फिर 16 में नॉर्वे, 17 में गोथिया कप चाइना, 18 में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप रशिया, 22 में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप कतर, 23 में नॉर्वे कप, 24 में नॉर्वे कप, और अब 25 में फिर नॉर्वे कप में हम जा रहे हैं। जबरदस्त। हर साल एक नई टीम, नए बच्चे, नए कम्युनिटी, लियारी से लेकर लंडी कोतल तक पाकिस्तान की यंग टैलेंट को हम सामने लेकर आते हैं। हमारे बच्चे इस वक्त 5 बच्चे पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम में शामिल हो चुके हैं। फुटबॉल का रिवाइवल अगर कोई लेकर आया, प्रोजेक्ट मैदान है। पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली के लिए भी काम करने वाले अगर कोई बंदा है, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट मैदान है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीट टैलेंट को सामने लेकर आया और पाकिस्तान का पहला ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया। दूसरा, ज़मान खान एक मिसाल है, लोग अच्छी मिसाल देते हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हमने पैदा किए। ज़मान खान को 2019 में ऑस्ट्रेलिया हमने भिजवाया, मुस्लिम हैंड्स ने उसको सपोर्ट किया। मुल्तान सुल्तान तक का पहला सफ़र जो है वो मुस्लिम हैंड्स की क्रिकेट अकेडमी मीरपुर के तहत है, उनके सर ये सहरा जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्कॉटिश स्क्वाश में हमने एक बच्चे अजान अली खान को स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया, उसने जाके कामयाबी के झंडे गाड़े, और यूरोप के लोगों को, बच्चों को जो जिनके पास तमाम सहूलियात होती हैं, उनको मात दी, और पाकिस्तान में अंडर 17 कैटेगरी में स्कॉटिश टाइटल जीता। और अभी इस महीने, जिस महीने हम बात कर रहे हैं आपस में, तो ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वाश टाइटल भी उसी अजान अली खान ने बहुत खूब। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, और जो यानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं बड़ी कामयाबी से, आप लोग उन नौजवानों का सफ़र कामयाबी से तय हो रहा है। कुदरती आफात के हवाले से आज़ाद जंग व जदल भी है, फिर कुदरती आफात का सिलसिला भी है, तो उस हवाले से आप लोगों के इदारे का क्या आप तक? देखिए 2022 का फ्लड बहुत बड़ी हमारे सामने एक मिसाल भी है, चैलेंज भी है, और दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस सैलाब को बर्दाश्त किया है, झीला है, और जितने लोग मुतासिर हुए 3 करोड़ 33 लाख, जो कि यूरोप की आबादी से भी कहीं ज़्यादा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आफत थी, जिसको एंथोनी गुटेरेस ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किया। हमने सबसे पहले वहाँ पर सबसे बुनियादी काम हमारा यह होता है, जो हमारी लोकल टीम्स होती है वो PDMA के साथ मिलके, NDMA के साथ मिलके, क्योंकि हमारे पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के इदारों के साथ, हम सबसे पहले 48 आवर्स में वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। कुक फूड का सबसे पहला जो खेप थी वो साउदर्न रीजन से लेकर सिंध तक हमने उसको प्रोवाइड की। जलमक्सी, सोबतपुर के इलाके तक हमारी टीम वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे कोयटा ऑफिस भी मौजूद है। फिर हमने वहाँ पर दूसरा काम, उनको जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, जिसमें मुल्का टीम्स को और मुल्का इदारों के साथ मिलके पार्टनर्स को भी शामिल किया। थर्ड हमारा ये था कि हम उनको कुक फूड, नॉन कुक जो फूड होते हैं वो राशन की सूरत में उनको प्रोवाइड किया गया। और चौथा मरला वहाँ पर मकानात की तामीर की था, जिसमें सैकड़ों मकानात सिंध बदीन के रीजन में, झलमक्सी में, सोबतपुर में मुस्लिम हैंड्स ने कायम किया अपने डोनर के ताउन के साथ। ये वो तमाम जो है कंस्ट्रक्शन हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, जो पाकिस्तान में डिज़ास्टर के लिए मुस्लिम हैंड्स पूरे 6 इंटरनेशनल फंड रेजिंग जो हमारे ऑफिस हैं, जिसमें फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, टर्की और अमेरिका शामिल है, और हमारा हेडक्वार्टर UK नॉटिंगम में है, हमने उन लोगों की वसातत से पाकिस्तान में कायम की। तो रिस्पॉन्ड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले होता है, और उसके बाद फिर हम लोकल PDMS के साथ वहाँ पर हमने आगही और शऊर के लिए भी वहाँ पर उनकी मुकामी ज़ुबान के अंदर भी हमने टीमों को वहाँ पर जो है वो मुख्तस किया हुआ था, जो काम कर रहे थे। और उसके बाद अब
हमने जो एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम था उन्हीं एरियाज़ में शुरू किया यूनिसेफ के साथ मिलके, जिसमें हम सजावल डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिकली देख रहे हैं। और बदीन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, मैं फ्लड के अगर एरियाज़ की बात करूँ तो 20 से ज़ायद हमारे स्कूल इस वक्त वहाँ पर सेफ के साथ, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ कामयाबी से चल रहे हैं, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब के बच्चों को मियारी तालीम भी दी जाए, शऊर भी दिया जाए, उसकी फैमिली को भी अपडेट किया जाए, और उस पूरे एक ख़ास रीजन को हम जो है वो कम से कम तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।